हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुखों के बारे में। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है हर एग्ज़ाम के लिए। तो आइए चर्चा को चालू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज अपन पहला टॉपिक हमारा आया है। इसरो के बारे में आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसरो के बारे में आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला सवाल आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, भारतीय परिषद अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है एस सोमनाथ। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला पॉइंट लिखिए, आप हेडिंग डालिए, आप नोट डाल के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो पहला सवाल अपन ने क्या पढ़ा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। दूसरे नंबर का सवाल। आइए नंबर 3 आता है स्थापना। नंबर 3 सवाल आएगा इसका, स्थापना। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। तो नंबर अभी तक अपने 3 सवाल आपको याद रखना है। यहाँ से कौन कौन से? पहला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अध्यक्ष एस सोमनाथ। फिर अपन ने दूसरी बात पढ़ी, मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। और फिर अपन ने पढ़ा क्या? स्थापना क्या थी? 15 अगस्त 1969 को की गई थी। तो यह तीनों सवाल आपको यहाँ से याद रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। भारत का पहला उपग्रह। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। लिखिए, भारत का पहला उपग्रह। फिर नंबर 2 बात, नाम क्या था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन दोबारा करेंगे। आइए, पहला अपन ने पढ़ा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष एस सोमनाथ। फिर अपन ने पढ़ा क्या? मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, इसका पूर्व नाम यह आपको बता दिया गया है। फिर अपन ने पढ़ा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया, और यह किसके नाम पे था? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे इसे रखा गया। इसने 5 दिन में बाद काम करना बंद कर दिया, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो आप सभी इस पूरे जो हमने आज ये पैरा पढ़ा, इसको समझ में आ चुका होगा। यह पढ़ा अपन ने इसरो के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? इसरो के बारे में। ठीक है, यहीं से आपसे देखो अपन ने कम से कम भी यहाँ से 7 से लेकर 8 सवालों को यहाँ से क्लियर करा है। तो यहीं से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। नंबर दूसरा पॉइंट लगाइए, मुख्य सचिव। किसके? परमाणु ऊर्जा आयोग के। परमाणु ऊर्जा आयोग के मुख्य सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? परमाणु ऊर्जा आयोग के मुख्य सचिव का नाम लिखिए, A.K. मोहंती है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1 मार्च 1948 को हुआ था। 10 अगस्त 1948 को वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग द्वारा इस आयोग को स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस आयोग के प्रमुख अभिकर्ता थे। तो स्थापना में आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है आपको? मुख्य सचिव याद रखना है, वर्तमान के मुख्य सचिव। वर्तमान के मुख्य सचिव आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला आता है हमारे पास परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, AERB। ठीक है, वही वर्तमान अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा विनियामक परिषद भारत में परमाणु ऊर्जा की एक नियामक संस्था है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखती है। गठन आपको याद रखना पड़ेगा, 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर के अनुरूप किया गया। तो गठन
आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। मुख्यालय मुंबई में स्थित है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? दिनेश कुमार शुक्ला है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और क्या पूछ सकता है आपसे यहाँ से? गठन पूछ सकता है 15 नवंबर 1983 को। ठीक है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क, BARC। लिखिए, निदेशक कौन है? विवेक भसीन इसके निदेशक हैं। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल पहली लाइन से, कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत, तो भारत सरकार के कौन से विभाग में आता है? यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। 6 जनवरी सन 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान AEET के नाम से आरंभ हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। तो यहाँ से आपको यह लाइन याद रखनी है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट लाइन, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। और बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन है। तो यहाँ से कुछ 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आइए, अगला सवाल आता है हमारे पास DRDO। अगला सवाल आता है हमारे पास DRDO। अगला सवाल हमारे पास आता है DRDO। ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है समीर वी कामत। अगला पॉइंट लिखिए आप, ये सारा पॉइंट है, पैरा को पढ़िए पहले तो। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत के रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भारत के रक्षा से जुड़े अनुसंधान के लिए अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना के एवं रक्षा विज्ञान संस्था डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भारत के एक वायु अंतरिक्ष वैज्ञानिक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष है। वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार एवं तथा रक्षा अनुसंधान विकास विभाग के सचिव, प्रेक्षक पात्र एवं राजनीतिक प्रणालियों के महानिदेशक भी है। के तकनीक के रूप में की गई थी। वर्तमान संस्थान में अपनी 51 प्रयोगशालाएं जो इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उपकरण में कार्यरत है। तो आपको क्या याद रखना है? स्थापना याद रखनी है। ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष याद रखने हैं। DRDO के अध्यक्ष आपसे हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अगला सवाल आता है हमारे पास CSIR, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। महानिदेशक का नाम लिखिए N कैलेसेल्वी। ठीक है। वैज्ञानिक एवं इन्वेंशन अनुसंधान परिषद भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास संस्था है। हालांकि इसका वित्तीय प्रबंध भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है। सब इसका वित्त मंत्रालय करेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। फिर भी यह एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1942 में हुई है। ठीक है। अगला सवाल आता है हमारे पास औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष के रमेश है। अब सबसे लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। ये लिखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में यह स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ स्थित है ये? तिरुवनंतपुरम में। यह आप इसके जहाँ से आपके लोकेशन आपसे हमेशा पूछी जाती है। तो आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ऐसे ही आप इसको पढ़िए, एक बार लिखिए और रिवाइज करिए। चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।